in association with हमेशा का साथ, here for good. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अबसार आलम और आज की खबर है विकीलीक्स के इंकशाफात। ये इंकशाफात आप कल रात से टीवी पर देख रहे होंगे। पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। अमेरिका की एक डिप्लोमेसी की शिकस्त करार दिया जा रहा है और अमेरिका के उस सिस्टम पर बात हो रही है जिसके तहत पूरी दुनिया में अमेरिका के जो सफारतकार हैं वो ना सिर्फ एक शर्मिंदगी का बायस बन गए हैं बल्कि इस पर तनकीद भी हो रही है कि किस तरह से इतनी सारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, जिनमें बहुत सारी हज़ारों डॉक्यूमेंट्स ऐसी हैं जो सीक्रेट हैं, कॉन्फिडेंशियल हैं, वो भी एक कुछ लोगों के ज़रिए पूरी दुनिया तक पहुंच गई, मंजरेआम पर आ रही हैं। ये कैसे मुमकिन है कि अंदरूनी इसमें हाथ ना हो? दोनों तरफ की थीरीज़ हैं। एक तो ये है कि वाकई ये एक सहाफ़ती दुनिया में बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी है। वाटरगेट स्कैंडल के बाद अब ये विकीलीक्स जो है ये एक और बहुत बड़ा स्कैंडल बनकर सामने आ रहा है और इसमें देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस पर ये ऊँट किस करवट बैठता है। 2.5 लाख के करीब ये डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें से अभी तक सिर्फ 250 डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स या खतूत जो अमरीकी सफारतकारों ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से वापस वाशिंगटन को भिजवाए थे वो लीक हुए हैं और उनमें जो इतलात आई हैं हम उन पर इस प्रोग्राम में बहस करेंगे और हम आपको बताएंगे कि उन 250 रिपोर्ट्स में क्या क्या था और उससे पाकिस्तान का क्या ताल्लुक़ है, पाकिस्तान का दूसरे ममालिक से क्या ताल्लुक़ है और पाकिस्तान के और मुस्लिम दुनिया के जो ताल्लुकात हैं उस पर इन इतलात से क्या असर पड़ सकता है। पहले ये होता था कि 30 साल बाद अमेरिकी रिपोर्ट जो हैं वो पब्लिक में आती थी, लेकिन इस दफ़ा ये स्कूप हुआ है और अमेरिका के अंदर से कुछ लोग जो CIA के साथ भी काम करते रहे हैं, अमेरिका की फ़ौज के साथ भी काम करते रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की फ़ौज के साथ भी काम करते रहे हैं, उन्होंने एक ग्रुप बनाकर ये सारी दस्तावेज़ात मंजरेआम पर लेकर आए हैं। लेकिन एक कॉन्स्पिरेसी थीरी भी है, हम उस पर भी बात करेंगे जिसके मुताबिक अमेरिका खुद ही ये करवा रहा है। क्यों करवा रहा है इस पर हम बात करेंगे। आपको थोड़ा सा ये बताते चलें पहले कि विकीलीक्स जो इंकशाफात हुए हैं इसके मकासद क्या क्या हो सकते हैं या इसके क्या असरात पड़ सकते हैं पाकिस्तान के दूसरी दुनिया से ताल्लुकात पर या अमेरिका की दूसरी दुनिया से ताल्लुकात पर। इसका मकसद हो सकता है कि ओबामा हुकूमत को शर्मिंदा करना, क्योंकि ओबामा हुकूमत जो है जब वो इक़्तिदार में आई थी तो पूरी मुस्लिम दुनिया में इसका खैर मकदम किया गया था और अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा तबका जो एक्सट्रीमिस्ट है वो ये समझता है कि ओबामा हुकूमत को हर फ्रंट पर शिकस्त दी जानी चाहिए, उन्हें शर्मिंदा करना चाहिए। तो एक मकसद ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि वाकई इसमें एक सहाफ़ती स्कूप है और ये अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट को बेनकाब करने की एक बहुत अच्छी कोशिश है जिससे ये पता चल रहा है कि फ़र्स्ट वर्ल्ड की जो ताकतें होती हैं, जो हुक्मरान होते हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट होती है, वो तीसरी दुनिया के गरीब ममालिक को किस तरह अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तीसरा मकसद जो इस वक्त लग रहा है, मकसद हो या ना हो लेकिन उसका असरात ये है कि मुस्लिम दुनिया में शिया और सुन्नी इख्तलाफात जो हैं वो बढ़ जाएंगे, जो रिपोर्ट्स आई हैं और जो इतलात हैं। और तीसरा इसके बाद हो सकता है कि सऊदी अरब को अल-कायदा का मददगार साबित करना, ना सिर्फ सऊदी अरब को बल्कि उसकी हुकूमत के चीदा अफराद को, शहजादों को और रॉयल फैमिली के मेम्बरान को अल-कायदा का मददगार साबित करना। इसके अलावा एक आपको इसमें कंट्रास्ट मिला होगा या नज़र आएगा कि सऊदी शाही ख़ानदान के तमाम अफराद के नाम तो पब्लिक कर दिए गए हैं, लेकिन जब बरतानवी शाही ख़ानदान के किसी फ़र्द का नाम आया है और उसने जो कुछ कहा है वो तो पब्लिक हो गया है, लेकिन उसका नाम पब्लिक नहीं किया गया। ये फ़र्क है दोनों जगह में। और इसके बावजूद हुआ है कि सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला ने जो बात किया उससे ईरान से ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब होने का ख़दशा है। और उसके बाद जो हम बात करेंगे वह सदर जरदारी और शाह अब्दुल्ला के दरमियान जो गलतफहमी पैदा हो सकती है उनके इस कमेंट की वजह से, जिसमें शाह अब्दुल्ला ने यह कहा है कि सदर जरदारी साहब के मुतालिक कि अगर सर ही गला सड़ा हो तो फिर जिस्म पर असरात तो होते हैं और वो पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट हैं। इस पर हम बात करेंगे। और दूसरा इसमें एक और जो बहुत अहम मसला सामने आया, अमरीकी सफारतकार पूरी दुनिया में जो अब एक पॉसिबल जो है उनके लिए शर्मिंदगी का बायस होगा, हो सकता है कहीं टारगेट भी बन जाए कि हर बंदा ये समझेगा तमाम अमरीकी सफारतकार जो हैं वो शायद जासूसी भी कर रहे हैं, क्योंकि जो हिलरी क्लिंटन इस वक्त मौजूदा जो उनकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं और उससे पहले कॉन्डोलीज़ा राइस थी, दोनों ने ये सफारती हुकाम को ये हिदायत दी इन राइटिंग कि आप वहाँ की फ़ौज, जिस मुल्क में आप तैनात हैं वहाँ फ़ौजी तनसीबात के बारे में मालूमात भिजवाएँ, असला के बारे में भिजवाएँ और असला के ऊपर जो कोड लगे होते हैं उनके बारे में भिजवाएँ, सियासी लीडरों की गाड़ियों के नंबर तक और उनकी उंगलियों के निशानात और आँखों की पुतलियों के स्कैन भी अगर मुमकिन हो और DNA टेस्ट। और इसके अलावा उनके साथ जो लोग मिलने आते थे, ह्यूमन राइट्स वर्कर जो उनके पास मिलने जाते हैं या जो सहाफ़ी उनके पास मिलने जाते हैं, उनके बारे में भी मालूमात उनको पहुंचाई जाएं।
तो ये एक उसमें और जो बड़ी काबिल तशवीश बात है कि जो डिप्लोमेसी का फेलियर है, इस पर हम बात करेंगे अपने मेहमानों से। एक और बात जो इसमें बताना चाहते हैं कि विकीलीक्स में मुख्तलिफ सरबराहान ममलकत जो दुनिया भर में हैं, उनके बारे में अमरीकी सफारतखानों की तरफ से जो खतूत गए हैं वाशिंगटन को, उसमें जो अल्फाज या अलकाबात दिए गए हैं उन हुक्मरानों को, वो काफ़ी बायस से शर्मिंदगी हो सकते हैं अमरीकियों के लिए और उन हुक्मरानों के लिए अपने अपने ममालिक में, जो यहाँ तो अपने अवाम पर बहुत ज़्यादा बहादुरी के साथ बहुत ज़्यादा रौब डालकर बात करते हैं, लेकिन उनको उनके गोरे हुक्मरान किन अलकाबात से याद करते हैं, देखते हैं। ईरानी सदर अहमदी नजाद को हिटलर का खिताब दिया गया है। अफ़गान सदर करज़ई जो अमेरिका के बहुत बड़े इत्तेहादी हैं और उनके सारे काम कर रहे हैं, उनको बुज़दिल कहा गया है। उनके छोटे भाई अहमद वली करज़ई जो अफ़गान सदर के भाई भी हैं, उनको मनशियात का स्मगलर और झूठा करार दिया गया है। और ये सब वो लोग हैं जो अमेरिका के मफादात के लिए अफ़गानिस्तान में काम कर रहे हैं। अहमद ज़िया मसूद जो अफ़गान नायब सदर हैं और उनको काले धन का सौदागर कहा गया है, क्योंकि वो $52 मिलियन का कैश लेकर यूएई गए थे और उनको कुछ नहीं वहाँ पे पूछा गया। उसके बाद रूसी सदर हैं जो ज़ाहिर है रूस के साथ तो पुरानी दुश्मनी है अमेरिका की, उनको रूसी सदर को डरपोक और हिचकिचाने वाला कहा जाता है। रूसी वज़ीर-ए-आज़म जिसके बारे में मेरा ख्याल अमरीकी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे जज्बात नहीं रखते, उनको कुत्ता लीडर का खिताब दिया गया है। और लीबिया के सदर कज़ाफ़ी ज़ाहिर है उनके साथ भी अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं हैं, उन्हें एक सुनहरी जुल्फ़ों वाली ब्लॉन्ड की बालों का असीर करार दिया गया है। और फ्रांसीसी सदर सरकोजी को नंगे बादशाह का खिताब दिया गया है और जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल को चिकना घड़ा कहा गया है। ये सब वो लोग हैं जो अमेरिका के इत्तेहादी भी हैं इस दहशतगर्दी की जंग में। और यमन के सदर अली मोहम्मद सालेह के बारे में कहा गया है कि वो ये कह रहे थे कि आला दर्जे की विस्की जितनी मर्जी आए लेकिन मनशियात बिल्कुल स्मगल ना हो उनके मुल्क में। और तो उनके लिए ज़ाहिर एक मुसलमान मुल्क के सरबराह जब ये कहता है तो उसको मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसी तरह इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद का ये कहना था कि वो परवेज़ मुशर्रफ साहब को, जो पाकिस्तान के साबिक सदर थे, वो उनको इक़्तिदार में देखना चाहती हैं। ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया है और इससे पता चलता है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब कितने मकबूल थे उनमें। लेकिन ज़ाहिर है अब ये बात पब्लिक में आ गई है। नवाज़ शरीफ साहब के बारे में जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के वो कायद हैं, उनके बारे में शहज़ादा मोहम्मद बिन ज़ैद जो वली अहद अबू धाबी के, उन्होंने कहा है कि नवाज़ शरीफ ख़राब नहीं ख़तरनाक हैं। इंग्लिश में उन्होंने कहा है कि ही इज़ नॉट डर्टी बट डेंजरस। लेकिन जरदारी साहब के बारे में उन्होंने कहा है कि ही इज़ डर्टी बट नॉट डेंजरस। और पाकिस्तानी सदर जरदारी साहब के बारे में जो खिताब दिया है जनाब शाह अब्दुल्ला साहब ने, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी सदर जो हैं वो गला सड़ा सर है इस कौम का, इसलिए कौम पर भी उसके असरात होंगे। उन्होंने एक चीनी कहावत की मिसाल दी है जिसका मतलब है कि अगर सर ख़राब होगा मछली का तो मछली पूरी की पूरी ख़राब होगी। और ये यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो हमने आपसे बातें की इसमें 3 सवालात उठते हैं जिन पर हमने बात करनी है। और ये है कि क्या ईरान के बारे में सऊदी अरब और इसराइल की राय एक हो गई है, जो इस विकीलीक्स के इंकशाफात से लग रहा है कि दोनों इसराइल भी और सऊदी अरब भी ये चाहते हैं या अरब ममालिक ये चाहते हैं कि ईरान के न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उनको तबाह कर दिया जाए एयर अटैक करके। और दूसरा ये अमेरिका का जो मुसलसल इसरार है पाकिस्तान पर कि वो अपने न्यूक्लियर जो फ्यूल है उसको उसके हवाले करे, लेकिन वो नहीं किया जा रहा और अभी तक पाकिस्तान पर उसका दबाव है। तीसरा अहम इशू जिस पर हम बात करेंगे वो शाह अब्दुल्ला के सदर जरदारी साहब के बारे में तासुरात हैं और उसके असरात पाकिस्तान पर और पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात पर क्या होंगे। हम इन तमाम सवालों पर बात करेंगे। पहले आपको सुनवाते हैं कि पाकिस्तान के अवाम इन सवालों के बारे में क्या कहते हैं।